बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीनो हजरात, बच्चों और तमाम नाजरीनों को महेंद्र सुराना का प्यार भरा सलाम। रमजान का महीना मुकद्दस महीना, रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, रोज़ों का महीना और कुरान नाजिल होने का महीना, खुदा को राजी करने का महीना, परहेजगारी का महीना, क्या कहें, इसकी कोई सानी नहीं। जब अल्लाह ताला ने रमज़ान के मुकद्दस महीने में कुरान को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से नाजिल किया तो फोकस जो था वो था इंसान, यानी कुरान बात करती है इंसानियत की, कि इंसान जो यहाँ पर आया है वो अकेला है, वो नहीं जानता उसे कैसे रहना है। यानी जो जीवन संघर्ष है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजा एक ढाल है। जीवन संघर्ष में आपके लिए ये ढाल का काम करता है, आपको बताता है, समझाता है, परहेजगारी सिखाता है कि आप कोई गुनाह नहीं करें और जन्नत अंत तो गतवा आपको नसीब हो। तो आइए आरंभ करते हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और परखते हैं कुरान के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में, कुरान मजीद के बारे में, कुरान पाक के बारे में आपकी जानकारियां। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप। पहला सवाल, क्या हुस्न कहीं पाया है अल्लाह ही अल्लाह, क्या इश्क कहीं छाया है अल्लाह ही अल्लाह, क्या रंग से रंगवाया है अल्लाह ही अल्लाह, क्या नूर ये चमकाया है अल्लाह ही अल्लाह, क्या धूप है क्या साया है अल्लाह ही अल्लाह, क्या मेहर है क्या माया है अल्लाह ही अल्लाह, क्या ठाठ ये ठहराया है अल्लाह ही अल्लाह, क्या भेद नजीर आया है अल्लाह ही अल्लाह, हर आन में, हर बात में, हर ढंग में पहचान, आशिक है तो दिलवर को हर एक रंग में पहचान। आपको बताना है कि ये कलाम या खुदाई शीर्षक से ये प्रख्यात किस शायर की रचना है जिसका मैंने पठन किया और मैंने उनका नाम भी इसमें बोला है, आपको बताना है और जीतना है पुरस्कार। मेरे ख्याल से इससे सरल सवाल तो कोई हो नहीं सकता। शायर का नाम बताना है। हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात पकड़ा आपने। शायद मैं क्या कह रहा हूं, शब्द को पकड़ लिया आपने। नजीर 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 अकबराबादी। तो आपने नजीर कह दिया, इतना ही बहुत है, नजीर हो गई ये। शुभ नाम आपका? नसीम मानो। तालियों की गड़गड़ाहट में आप खैरियत, फिर पूछूंगा आपका नाम ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें। जी नसीम मानो। नसीम मानो जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। और इस बात के लिए कि देखिए, कॉमन सेंस खुदा ताला ने हम सभी को दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर रिफ्यूजिंग टू यूज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज अनकॉमन दीज डेज, क्योंकि हम प्रयोग में ही नहीं लाते, सोचते नहीं है, विचारते नहीं है। कुरान में यही तो सिखाया गया है, डर उससे तू, परहेजगार बन, यही तो संदेश है, और अच्छा इंसान बन। लेकिन जब मैंने ये कहा, 2-3 बार नजीर बोला, तो वाह, मोहतरमा ने उस चीज को बकायदा 2-3 बच्चों ने भी हाथ खड़ा किया था। तालियां बजाइए आप अपने सभी के लिए जोरदार तरीके से। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कुरान शरीफ में 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 540 रुकू है और आयतें हैं 6666। तो आपको यह बताना है कि कुरान शरीफ में कितने हुरूफ यानी अक्षर यानी लेटर्स हैं। बड़ा कठिन सवाल मैंने पूछ लिया। अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात है जी। 78,000 और बढ़ाइए। खूब हिदायतें अल्लाह ताला ने हमें बख्शी है। 3,23,760 हुरूफ यानी लेटर्स यानी अक्षर। कभी कभी आप उपयुक्त समझें, उचित समझें तो मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं। इस्लाम का चौथा रुकन है रोजा। जो इंसान बिना किसी
मजबूरी के रोजा छोड़ेगा तो गुनाह करेगा। आपको ये बताना है ये किस पर आयत है, किस पर फर्ज है और किस पर फर्ज नहीं है रोजा रखना रमजान के मुकद्दस महीने में। बताएं और जीतें पुरस्कार। बड़ा ही सरल सवाल। यस मैम, आप कर रही हैं थोड़ा वापस नीचे ऊपर, इसीलिए मैंने आपके लिए ये सेंटेंस बोला है। जी, हर आकिल पे, हर बालिग पे, मर्द औरत पे रोज़ा फ़र्ज है और जो बहुत बीमार रहते हैं उन पर नहीं है, और वो रोज़ा रख सकते हैं जब वो तंदुरुस्त हो जाएं और तब भी उनमें ताकत नहीं है तो वो रोज़ा। आप तो सारा ही जानती है, आप तो धारा प्रवाह बोल रही हैं। क्या बात है, जोरदार तरीके से तालियां बजाइए, जोरदार तरीके से तालियां बजाइए आपके लिए। आपका शुभ नाम? सना खान। सना खान जी के लिए तालियां जोरदार बजाइए, जोरदार। देखिए, सना खान जी से एक बात सीखने की है कि वो जानती है, मुझे नहीं मालूम ये हाफिज है या नहीं, लेकिन अंदाज़े बयां ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी शालीनता से बैठी रही। कोई और संकोच, हाथ खड़ा करूं ना करूं, करूं ना करूं, मैंने भाप लिया। उनको प्रेरित करने के लिए बोला संकोच मत कीजिए, मत कीजिए। बोली तो होना यह चाहिए कि जब हमारे पास जानकारी हो, ज्ञान हो, नॉलेज हो, तो उस समय थोड़ा सा संकोची भी बनना चाहिए। कई लोग ऐसा है, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, औरों की सुनते ही नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो एक बात ध्यान रखिए, अगर हम बोलते हैं तो हम सिर्फ उस चीज को रिपीट करते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन जब औरों की सुनते हैं तो वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन होता है, नई जानकारियां और व्यक्तित्व का विकास, यानी इंसान का विकास, यानी जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए आप। इस्लामी कैलेंडर के कौन से माह में रमजान का महीना आता है, और आपको यह भी बताना है कि इस महीने में रोजे रखे जाते हैं, हम सभी जानते हैं। सहरी क्या है, इफ्तार या अफ्तार क्या है, यह बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी, खड़ी होइए आप। सहरी जो रोजा रखने से पहले, फजर से पहले होती है जी, जिसको खाकर हम रोजा रखते हैं जी, और एक आयत पढ़ी जाती है जी, वे भी सोम गदिन नवैतो मिन शहरी रमजान जी, वो है। और फिर सुबह में फजर के बाद से ही रोजा शुरू हो जाता है जी। उसके बाद में मगरिब पर हम रोजा इफ्तियार करते हैं। मगरिब थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को, यानी मगरिब जो यानी मगरिब कौन सा समय? सूरज डूबने के बाद, तत्काल बाद में जी। क्या होता है? मगरिब। मगरिब यानी क्या करते हैं? यानी इफ्तियारी, रोजा इफ्तियार होता है। इफ्तार या अफ्तारी या इफ्तारी जो होती है, होती रोजा है। इफ्तियार होता जी, जी। शुभ नाम? नूरी। नूरी। नूरी जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। बिल्कुल सही उत्तर दिया। पुरस्कार बाकी रह गया। जब मैं बातचीत कर रहा तो मुझे कहा गया कि यह तो बड़ा ही सरल सवाल है, लेकिन फिर भी सिर्फ नूरी जी ने हाथ खड़ा किया, औरों ने नहीं किया। या तो बच्चे संकोच कर रहे हैं, शायद मुझसे ही गलती हो गई कि मैंने कहा कि जब जानकारी या ज्ञान हो तो थोड़ा सा संकोच करना चाहिए। तालियां जोरों से बजाइए आप सभी के लिए। 9वां महीना, इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना, उसमें माहे रमजान यानी रोजों का महीना। यहूद व नसारा यानी ईसाई, यानी यहूदियों और ईसाइयों के जो रोजे हैं उनमें मुसलमानों के रोजे से फर्क होता है। आपको यह बताना है कि फर्क क्या है। छोटा सा फर्क है, और आपको मैं हिंट दे दूं, ये सहरी और इफ्तार के संबंध में फर्क है उन दो कौमों में, उनके रोजों में और मुसलमानों के रोजे में। जी बोलिए आप। हमारे रोजे के अंदर जो है सहरी जो है वो सुन्नत है, और वही हमारे और उनके रोजे में फर्क है। हाँ, यानी आप इसको थोड़ा समझाइए। यानी आपके कहने का और मतलब नसरानी है के जो रोजे हैं उसके अंदर, हमारे रोजों के अंदर ये फर्क है कि हमारे यहाँ सहरी खाई जाती है, उनके रोजों में वहाँ रोजों में सहरी नहीं खाई तो जाती। बिल्कुल सरल शब्दों में, ताकि ये समझ सहरी में सहरी वहां पर नहीं की जाती, नहीं खाई जाती है, और हमारे यहाँ खाई जाती है। बिल्कुल। नाम? असरार अहमद। असरार अहमद साहब, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार के जो सवाल लिए जाते हैं उसका मतलब यह है कि हमें जानकारियां पूरी होनी चाहिए और तरह तरह की होनी चाहिए। तो आइए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की शान में एक नात। एक खुल्क मुजस्सिम ने किया के मसीहाई, हाँ मुश्किल थी शफा वरना, हाँ मुश्किल थी शफा वरना, आज़ार दो आलम की मुश्किल थी शफा वरना, आज़ार दो आलम की जिस दिल में मोहब्बत है, सरकार दो आलम की। अगला सवाल कुरान मजीद में रोजे का हुक्म पारा 2 सूरा अल बकरा में आयत नंबर 183 में है। रोजे मुत्तकी ईश्वर से डरने वाला और परहेजगार बनाता है। मेरा सरल सा सवाल है, आपको यह बताना है रोजे कितने प्रकार के होते हैं, और एक एक प्रकार सब बता दे और उसको डिफाइन कर दे कि इसका अर्थ यह है, एक एक पुरस्कार दे दूंगा। तो पहला सवाल तो यहीं से शुरू करता हूं कि रोजे कितने होते हैं। चलिए पहला बताइए आप, रोजे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, जी। सुन्नत, फर्ज और नफिल रोजे और हराम रोजे। देखिए आपने 4 बताए हैं, लेकिन ये अधिक होते हैं, लेकिन 4 बताएं इसलिए मैं पुरस्कार, क्योंकि अवसर ऐसा है और इस अवसर पर जितना आपने बताया, जितनी जानकारी है, क्योंकि कई विद्वानों से भी जब मैंने पूछा तो उन्होंने भी 4 कहे, फिर किसी ने 5 कहे, फिर किसी ने कहा ऐसे ये भी मान सकते हैं 6 कहे। तो हमारे यहाँ विद्वान बैठे हैं, हम बात करेंगे। शुभ नाम आपका? सनानाज। सनाना जी, लीजिए तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए 4 रोजे। अब और बताइए जो 2 और रोजे हैं, 2 यानी कुल 6, 2 और बताइए। और महबूब साहब आप काफी देर हो गई, आप हर बार हाथ खड़ा करते हैं, लगता है कि पेपर आपको पूरा आउट है। जी। कज़ा रोजे भी हैं, जो रोजे छूट गए हैं उनको बाद में रखेंगे, वो कज़ा रोजे खिलाएंगे जी। और हराम रोजे हैं। हराम तो आपने बोला, हराम बोला आपने, हराम बोला आपने। नफली रोजे हैं, नफली आपने बोला है। फर्ज है, फर्ज आपने बोला है। फर्ज, नफली, हराम, कज़ा आपने नया बोला। तो एक और बाकी रह गया, वाजिब बात कहिए कुछ। वाजिब रोजे। वाजिब रोजे, वाह क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए भी। चलिए अब मैं आपको पुरस्कार दे दूंगा। अब अगर ये बताएंगे, ये सभी प्रकार के 6 रोजे हो गए, अब आप एक एक को बताइए इसका अर्थ ये कब, ये कब, ये कब, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। आपको नहीं मिला है इसलिए आप होइए खड़े और किसी एक का बता दीजिए आप, चॉइस। जी, फर्ज रोजे रमजान में होते हैं। हाँ, और अरे बाकी क्यों, मतलब एक में ही दे रहा हूं पुरस्कार। हाँ, शुभ नाम? अबरार अहमद। अबरार अहमद साहब, क्या बात है, क्या बात है, तालियां अबरार साहब के लिए। एक फर्ज रमजान के महीने में। अब 5 और बचे, उनमें से कोई, हाँ बोलिए बच्ची, खड़ी हुई है आप। जी, रोजे वो होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं। कौन से? नफल रोजे। नफल रोजे वो होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं। क्या भाई थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है? कोई बात नहीं, आप खड़ी हुई हैं जी। कज़ा रोजे वो होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं, परेशानी में छूट जाते हैं, तो उनके बदले में जो करते हैं उन्हें हम कज़ा रोजे कहते हैं। शुभ नाम? रेहाना। रेहाना जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप, जोरदार तरीके से। हाँ साहब, अब और कौन से बच गए? वाह वाह, उधर से हाथ खड़ा किया गया है, बिल्कुल खड़ी हुई हैं आप जी। नफली रोजे जो अपनी खुशी के लिए, अल्लाह के लिए करते हैं, श्रेष्ठ। नफली यानी आप ये कह रहे हैं अपनी खुशी के लिए, यानी स्व प्रेरणा से। शुभ नाम? नस्मा राहत। नस्मा राहत, कभी आप रखती हैं ऐसा स्व प्रेरणा से कि अब मैं आज रोजा रखूंगी? कभी कभी। वाह, तालियां जोरों से बजाइए इस छोटी सी बच्ची के लिए। बिल्कुल आप जी। और 3 और बचे हैं, वाजिब और हराम, एक मकरूह। इधर से वो आपको पुरस्कार मिला है, आप बोलिए, खड़े होइए आप जी। सुन्नत वो कौन से होते हैं? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे थे। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे, हजरत मोहम्मद साहब ने। आपका नाम क्या है? साद हुसैन। साद हुसैन के लिए तालियां जोरों से बजाइए साहब, बिल्कुल सही कहा।
अब बताइए साहब, हराम कोई और, आप में से कोई और बोलिए आप जी। ईद उल फित्र का रोज़ा, ईद उल जुहा का रोज़ा और है ना जिलहिज्जा की 11वीं 12वीं और 13वीं तारीख। कुल कितने हो गए जो हराम हैं रोजे? 5 हो गए। बकरीद के कितने हो गए? 4। कौन कौन सी तारीखों में? 11, 12 और 13 और 10, 11, 12 और 13। 3 दिनों तक को कुर्बानी होती है और चौथा दिन 13 भी, यानी अय्यामे तशरीक। और एक ईद उल फित्र का। शुभ नाम? सना खान। सना खान जी, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर, तालियां जोरों से बजाइए। और एक मेरे ख्याल से मकरूह है, मकरूह जी, बोलिए आप। वाजिब रोजा रहेगा सर? वाजिब, अच्छा वाजिब के बारे में आप फरमाइए। वाजिब बात है आपकी। अपन कोई मन्नत माने साहब मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं रोजे रखूंगा, वो वाजिब अपने ऊपर कर लेता है, इसलिए वाजिब रोजे करें। सही है साहब, बिल्कुल, तालियां जोरों से बजाइए। शुभ नाम? हिशामुद्दीन खान। हिशामुद्दीन खान साहब के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से तालियां बजनी चाहिए। और एक मकरूह कोई बता दे जी। अच्छा, मैंने सोचा आप इशारा कर रहे हैं जी, बोलिए आप। जो शौहर की बिना इजाजत के रखा जाता है वो मकरूह रोजा। किसकी बिना इजाजत के? शौहर की। शौहर की बिना इजाजत के जो रखा जाता है। क्यों साहब, ये थोड़ी बात कुछ आधी बात कही है, यानी ये हजम होना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है? आधी बात यानी आप सोचिए, आप ये तय कर ले कि मैं तो जिंदगी भर रोजे रखूंगी, हमेशा रखूंगी, साल के 365 दिन रखूंगी, ऐसा हो सकता है? तो वो क्या कहलाएगा? वो मकरूह कहलाएगा। चलिए, शौहर मना कर दे रोजा नहीं रखना, तो क्या माह रमजान में भी वो कह सकता है कि मत रखिए और आप मानेंगी बात? नहीं, माह रमजान में तो नहीं। हाँ साहब, अब आप बता ही दें जी। रोजे क्या 8 किस्म के होते हैं जी? सब पूरा बताना है? नहीं, आप कोई बात नहीं, आप तो इसका बता दें, मकरूह का। मकरूह रोजे असल में क्या है? मकरूह रोजे कई प्रकार के हैं जी। एक तो ये कि जो ये बहन बता रही हैं जी, वो नफली रोजों के बारे में कि नफली रोजे शोहर के इजाजत के बगैर रखना मकरूह है जी। और एक जैसे आशूरा का रोजा, मुहर्रम का 10वां रोजा, खाली अकेला रोजा रखना ये मकरूह, उसके साथ अगला पिछला मिलाना है जी। और 2 और बता दें आप। रोजों की 8 किस्में हैं। फर्ज मुअय्यन, फर्ज गैर मुअय्यन, वाजिब मुअय्यन, वाजिब गैर मुअय्यन, सुन्नत, नफिल, मुस्तहब, ये हो गए। तो उसका आपने एक डिवीजन कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए, तो मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं 6 ही हैं। ये देखो, इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये एक बड़े जो इस्लामी के मुफ्ती हैं जी, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब तालीमुल इस्लाम के अंदर उन्होंने 8 किस्में लिखी हैं रोजों की जी, और वो इस्लाम के बड़े मुफ्ती गुजरे हैं। तो आप अब ये समझा दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक थोड़ा बारीकी से इतना नहीं समझ पाएंगे। 6 जिनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया, फर्ज, वाजिब, सुन्नत, नफल, मकरूह और हराम, इनके अलावा 2 और कौन से हैं? इसी में से ये किस्म है। हाँ, तो इसी में एक किस्म हो गई, यानी उसी में से ही 2 के 1 के 2 हो गए। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर साहब, आप मुफ्ती हैं, आपके लिए तालियां बजाइए। और मुफ्ती वो होते हैं जो शरीयत के अनुसार फतवा जारी करते हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आप यहां पर तशरीफ लाए हैं और आपसे हम और बात करेंगे। देखिए, रोजे की जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि रोजा टूट जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि आपको यह बताना है कि रोजा कब टूट जाता है, एक, और इसका प्रायश्चित क्या है, क्या प्रायश्चित हम कर सकते हैं। रोजा कब टूट जाता है, वो वजूहात, वो हालात, वो स्थितियां, उसके बारे में बताना है आपको और जीतना है पुरस्कार। बोलिए, खड़ी होइए आप। उल्टी आने पर, कमजोरी आने पर। उल्टी आने पर, कमजोरी आने पर, ये तो बड़ा ही सतही हो गया। थोड़ा सा खड़ी होइए आप। जब हम गलती से कुछ चीज है ना खा लेते हैं या वो कर लेते हैं, इससे रोजा टूट जाता है। गलती से या जानबूझकर? गलती से। गलती से। अल्लाह ताला जो है रहमतें बख्शता है जी। ठहरिए, इधर एक छोटे बच्चे ने हाथ खड़ा किया। वाह, क्या बात है, क्या मुस्कुरा रहा है। जानबूझकर अगर खाते हैं कुछ, जानबूझकर अगर खाते हैं तो। क्या नाम है आपका? रहील खान। साहिल खान, वाह क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए। जानबूझकर, जानबूझकर हम कुछ खा लें, जानबूझकर यदि हम कुछ
पी लें तो रोजा टूट जाता है। एक स्थिति और है रोजा टूटने की, वो बताइए और जीतिए पुरस्कार। टूटने की बात, हाँ बोलिए वकील साहब आप। अपनी बीवी के साथ में मुबाशरत करने से, यानी हम बिस्तर होने से रोजा टूट जाएगा। बिल्कुल सही। शुभ नाम वकील साहब? कलीम अहमद साहब, बिल्कुल सही फरमाया। आप भी विद्वान हैं इस्लाम के, तालियां जोरों से बजाइए। और अब एक सवाल ये रह गया कि प्रायश्चित क्या होगा। ये तो रोजा टूट गए इन हालात या वजूहात में, बच्चा आपको मिला है, वाह वाह। हाँ जी, हाँ खड़े होइए आप जी। जानबूझकर जो गुनाह किया गया हो, फिर उसको आपको शर्मिंदगी आपको महसूस हो कि मैंने गुनाह किया है, उसके अल्लाह से तौबा करे और उस गलती को दोबारा न दोहराए, और उसके एवज में जो रोजा तोड़ दिया है उसको दोबारा रखे, ये उसका प्रायश्चित। तो प्रायश्चित ये हो गया कि अगर आपने एक रोजा तोड़ा है तो एक रोजा रखें और तौबा करें कि मेरे से गलती हो गई, अल्लाह ताला मैं अब नहीं करूंगा। शुभ नाम आपका? महमूद साहब, क्या बात है। चलिए एक इनाम। लेकिन अभी भी थोड़ी सी बात रह गई। आपने ये कहा कि जो वकील साहब ने फरमाया 2 महीनों का 60 दिनों का लगातार है जी, या तो 60 दिन के रोजे रखेंगे आप, जी, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाएंगे। 60 मिस्किनों को खाना खिलाएंगे। 30 नहीं 60, 30 दिन नहीं रखेंगे, 60 दिन रखेंगे। यानी एक दिन का एक दिन नहीं रखेंगे। 60 दिन रेगुलर रोजे रखेंगे बगैर नागा के। और दोनों ही स्थितियों में ऐसा करेंगे, जानबूझकर हुआ उसमें ये करेंगे। और हम बिस्तर वाले मामले में उसमें भी यही होगा। सेम, तो दोनों में सेम एक ही बात है, एक ही तरह का पनिशमेंट है। जानबूझ के में भी 2 तरह, एक तो जानबूझ के तो कोई मजबूरी की वजह से तोड़ रहे हैं जी, तो उसमें तो एक रोजे की सजा एक ही है जी, और एक ही है कि आपने जानबूझ के कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं ऐसे ही तोड़े तो उसकी लगातार 2 महीने मुसलसल रोजे। देखिए हमने बात ये की थी कि रोजा टूटा हुआ कब माना जाएगा, तो उसमें बात ये आई थी कि जानबूझकर, तो जानबूझकर तोड़ने की जब बात है जी, जानबूझकर 2 शक्लें हैं जी। एक तो किसी मजबूरी में तोड़ा कि अचानक बीमारी ऐसी हो गई जी, तोड़ रहा मालूम है रोजा है तो जानबूझकर ही तोड़ रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जानबूझकर स्थितियां ऐसी बन जाए और उसमें अगर तोड़े, तो वो आपने जो उत्तर दिया कि एक रोजे के साथ में आपको एक रोजा रमजान के महीने के बाद में आपको रखना पड़ेगा अर्लीएस्ट, और उसके साथ आपको तौबा करना पड़ेगा। और कोई बिल्कुल ऐसी कोई मजबूरी भी स्थिति नहीं है और फिर भी जानबूझ करके आप रख रहे हैं, तो आपको 2 महीने के रोजे, एक रोजा टूटने पर 2 महीने के, और या 60 मिस्कीन यानी गरीब लोगों को आपको सुबह और शाम का खाना खिलाना पड़ेगा। वाह क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए आप। और दोनों के लिए यही बात है। देखिए एक कव्वाली। बंजर जमीन में खेती उगा दी गुलाब की, बंजर जमीन में खेती उगा दी गुलाब की, कुएं के खारे पानी को मीठा बना दिया, कुएं के खारे पानी को मीठा बना दिया, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। मोहम्मद के शहर में, 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 मेरे बारे में कुछ इरशाद किया जाएगा, मेरे बारे में कुछ इरशाद किया जाएगा, दिल नाशाद को फिर शाद किया जाएगा, दिल नाशाद को फिर शाद किया जाएगा, मैं ये उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ हुजूर, मैं ये उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ हुजूर, एक बार और मुझे याद किया जाएगा, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। ज़कात, फितरा और सदका, इन तीनों में क्या अंतर है, एक साथ बताना और जीतना पुरस्कार संक्षेप में। वाह क्या बात है। सदका वो होता है किसी जान के बदले में जी, अपनी जान को बचाने या उसकी जान को बचाने के जी, उसके लिए सदका कहते हैं जी। और
उसकी जान को बस जी 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 यही है। और सदका, और क्या पूछा आपने? ज़कात। ज़कात खैरात जी। ज़कात अपनी कमाई का हिस्सा या अपने घर के खैर बरकत का हिस्सा, उसको खैर ज़कात कहते हैं। कितना देना जरूरी है ये इसके बारे में इल्म नहीं है। अच्छा। जैसा और कि फितरा तो अपनी कमाई का शायद अंदाजा। मोटे रूप से पुरस्कार तो आपको दे ही दे साहब, आपने इतना प्रयास किया है, इतना बुजुर्ग होने के बाद। आपका शुभ नाम? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान साहब, क्या बात है, 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 वाह, तालियां जोरों से बजाइए। चलिए साहब, और कौन सारी बातों का एक साथ कोई जवाब दे? जी, इधर से आपको मिला पुरस्कार, तब आपकी बारी है जी। ज़कात 2.5%। 2.5%? जी हाँ, 100 पे 2.5 रुपए जी। और आगे पूरा तीनों का बोलिए आप। फितरा 1.25 किलो गेहूं जी। और जौ हो तो वो भी दे सकते हैं। दे सकते, कितना दे सकते हैं? उससे गुना? 2.25 किलो। 2.25 किलो तो गेहूं का आपने? अनाज। अच्छा, अनाज। चलिए, और ज़कात बताई दिन। हाँ, फितरा और बस दो ही थे। अरे आपके पड़ोस में 3 बातें हुई थी। जी बैठिए, अब आप बताइए साहब जी। ईद उल फित्र के मौके पर ईद की नमाज से पहले जी 2.25 किलो जिस तरह से वो अनाज की बात जिक्र की थी, वो दिए फकराओं मस्किनों को दिया जाता है, उसको फितरा बोलते हैं जी। और ज़कात पूरे सालाना जो इनकम हुई है सब कुछ निकालने के बाद में उसका इनकम का नेट 2.5% जो गरीबों मस्किनों को दिया था जी, उसको ज़कात बोलते हैं जी। और सदक़ात तो किसी भी टाइम पे किसी वक्त आप दे सकते हो, किसी को चैरिटी के तौर पे उसको सदका कहते हैं। तो महबूब साहब, पुरस्कार दूं आपको? मेहरबानी होगी। क्या अंदाज़े बयां है, कह भी दिया और मेहरबानी होगी, न दें तो न दें, बात दोनों हो गई। कहते हैं कि फिल्म मुगले आजम जब बनाई जा रही थी तो जोधाबाई उनकी पत्नी, जन्माष्टमी का त्योहार वो पूजा कर रही थी भगवान कृष्ण की, और शहंशाह अकबर मुसलमान वो कैसे उनसे के आसिफ सम्मान दिलवाएं, वो नमन कर नहीं सकते क्योंकि बुत परस्ती का आरोप लग जाता। तो वो दीवान पर बैठे हैं और झूला झुलाया जा रहा है भगवान कृष्ण का, और डोरी ला करके अकबर के हाथ में के आसिफ साहब ने ये डायरेक्शन दिया, दे दी, उन्होंने उसको खींचा, सम्मान भी प्रकट हो गया और बुत परस्ती का आक्षेप या आरोप भी नहीं लगा। तो वाह महबूब साहब, याद दिला दी आपने उस बात की, तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। और जब फिल्म मुगले आजम की जब बात चली है तो बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना एक नाथ, आनंद लीजिए इसका आप। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। एक बड़ा ही सरल सवाल, बस थोड़ा सा ध्यान धरना है, उत्तर आपके सामने होगा। बताएं, मुसलमान का जीना मरना, उसकी नमाजें और कुर्बानियां किसके लिए है? यह भी बताएं कि यह बात कुरान मजीद के किस सूरत अथवा पारे में है। इससे सरल 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 इससे क्या होगा? छोटी बच्ची जी। अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला के लिए। शुभ नाम? शुमाइला। शुमाइला। शिमाइला। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए, बिल्कुल सही। और
मैं पुरस्कार नहीं दूंगा, आप जानकारी दे दीजिए, क्योंकि नहीं तो मुझे देनी पड़ेगी। जी, मुझे वो पारा नाम याद नहीं, लेकिन वो आयत याद है, मैं पढ़ सकता हूँ सर। आयत पढ़ लीजिए भाई, इससे बेहतर बात तो हो ही क्या सकती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह, बिल्कुल सही। तालियां महबूब साहब के लिए जोरदार तरीके से बजाइए आप, जोरदार तरीके से। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और अर्थात अल्लाह ताला के लिए जो सारे जहान का पालनहार है और जिसका कोई साझी नहीं। और सूरह अनाम पारा नंबर 8 आयत नंबर 163। तालियां महबूब साहब के लिए बजाइए आपने। तो आइए अब अल्लाह ताला की शान में एक हम चेहरे पे लिख कर लाया हूँ, तुमसे क्या मांगू मैं, तुम खुद ही समझ लो। हमने मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब से अभी बात की। एक और विद्वान इस्लाम के यहाँ विराजित है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। हम उनसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुई, उसका संदेश क्या है, पैगाम क्या है इंसानियत के लिए, क्या हिदायतें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। कुरान अल्लाह ताला का पैगाम है इंसानों के नाम। कुरान अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया है जी। इसमें बुनियादी तौर पर 3 बातें हमें नजर आती हैं। पहली चीज यह है कि इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक, बनाने वाला, परवरदिगार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और वही इबादत के लायक है जी। इसे तौहीद कहते हैं जी। दूसरी चीज हमें एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर जी। दूसरी चीज हमें ये नजर आती है कि अल्लाह ने इंसान को बनाकर भटकने के लिए नहीं छोड़ दिया जी, बल्कि पहले ही इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाया जी, और उनके जरिए से अपना पैगाम उनके औलाद तक पहुंचाया और फिर एक के बाद एक जैसे जैसे इंसान बढ़ते गए, इंसानों में से ही बेहतरीन लोगों को चुनकर अल्लाह ने अपना नबी मुकर्रर किया जी। और सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी बनाया। आखिरी नबी हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पर कुरान नाजिल हुआ। इसी तरह पहले के नबियों पर भी मुख्तलिफ किताबें नाजिल हुई। तो ये तमाम चीज़ें, ये किताबें और ये नबी इंसान को रास्ता बताने के लिए, तरीक़ा बताने के लिए, जीने का ढंग सिखाने के लिए दुनिया में आए। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सिलसिला नबियों का है, इसको कहते हैं रिसालत। और तीसरी चीज़ ये है कि ये अल्लाह ताला ने इस कायनात को एक मकसद के तहत बनाया है, एक उद्देश्य है इस कायनात को बनाने का, और वो ये है कि अल्लाह ताला आजमाना चाहता है कि हम में से कौन बेहतर अमल करता है। एक आयत है कुरान मजीद की, अल्लाह ताला फरमाता है खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी इसलिए बनाई ताकि हम ये आजमाएं कि तुम में से बेहतर अमल कौन करता है। तो अल्लाह तबारक ताला जब उसके सामने हम हाजिर होंगे, जब मरने के बाद सारे इंसानों को
यानी जो दुनिया का पहला इंसान था उससे लेकर आखिरी इंसान तक सारे इंसानों को अल्लाह ताला के सामने हाजिर किया जाएगा और दुनिया में जो कुछ वो करके आए हैं उन सब का हिसाब लिया जाएगा। उस वक्त जो है अल्लाह तबारक ताला जन्नत या दोज़ख का फैसला फरमाएगा। जिन्होंने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम किए होंगे उन्हें जन्नत मिलेगी और जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की होगी उन्हें दोज़ख मिलेगी। तालियां जोरों से बजाइए, क्या बात है। बिल्कुल, देखिए इतने संक्षेप में आपने सारी बात कह दी। एक बार जोरदार तरीके से आप डॉक्टर साहब के लिए तालियां बजाइए। देखिए अब हम आपको रोजे के महत्व को दर्शाने वाला एक फिल्मी गीत सुना रहे हैं जिसमें एक बच्चा जिद कर रहा है अपनी मां से कि मैं रोजा रखूंगा। फिल्म कौन सी है? आलम आरा, 1956। चलिए तो पहले सुनिए, फिर सवाल मैं आपसे पूछूंगा। क्या बात है, क्या बच्चा है, क्या जिद है, वाह। लड़का था एक शहर में जो हुस्न बेमिसाल, कम सिन था जिसकी उम्र थी समझो के 7 साल। रमजान के जो चांद पे उसकी नजर पड़ी, उसके भी दिल में रोज की एक आरज़ू जगी। रोजा रखूंगा मैं भी ये माँ बाप से कहा, सहरी करूंगा मैं भी जगा देना तुम जरा। सुनो रमजान की दास्तां तो सुनो, रहमतों का बयां है बयां तो सुनो, रहमतों का बयां है बयां तो सुनो। आपको ये बताना है ये किसकी आवाज है, इतना सा बताइए और जीतिए पुरस्कार। इससे सरल तो कोई सवाल हो नहीं सकता। आपको मिला, चलिए बोलिए आप। मोहम्मद रफी। शुभ नाम? मुख्तियार अहमद। मुख्तियार अहमद साहब के लिए तालियां जोरों से बजाइए। ये सभी को मालूम था। देखिए बच्चे की जिद को आप। लड़के की बात सुन ली मगर कुछ नहीं कहा, लड़का सुबह उठा तो हुआ उनसे वो खफा। समझाया माँ ने बाप ने, ऐ मेरे गुलसितां, रोजा नहीं है फर्ज अभी तुझ पे मेरी जान। नन्हे से दिल को बात का सदमा बड़ा हुआ, माँ से कहा कुरान में कहता है ये खुदा, रोजे की भूख प्यास जो हस्ती उठाएगी, उस रोजेदार को न ये दोज़ख जलाएगी। कुरान जिसमें उतरा सुनो वो महीना है, तौबा कबूल करता खुदा वो महीना है। सुनो रमजान की दास्तां तो सुनो, रहमतों का बयां है बयां तो सुनो, रहमतों का बयां है बयां तो सुनो। ईद उल फित्र रमजान का 10वें महीने की पहली तारीख यानी शव्वाल की पहली तारीख। आपको ये बताना है ईद उल फित्र का अर्थ क्या है। बड़ा ही सरल, ईद उल फित्र का अर्थ क्या है बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी, ईद उल फित्र मतलब खाने पीने का दिन। खाने पीने का दिन। शुभ नाम? आरिफ हुसैन नियाज़ी। आरिफ हुसैन साहब, क्या बात है, खाने पीने का दिन। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार। बिल्कुल सही उत्तर दे दिया आपने, खाने पीने का दिन यानी फितरा कहते ही उसे हैं। फितर का मतलब खाना पीना। तालियां जोरों से बजाइए और देखते हैं उस बच्चे की जिद कहां तक पहुंचती है। आइए फिर रूबरू कराते हैं आपको। आई जो सर पे रात तो वो जागता रहा, सहरी भी कर ली चुपके से खुश हो के सो गया। उठा सुबह तो माँ से कहा सारा माजरा, माँ ने बड़े ही प्यार से फिर उससे ये कहा, रोजा न रख सकेगा ये जिद छोड़ मान जा, दे दूंगी अपना रोजा तुझे मेरे दिल रुबा। तोड़ूंगा मैं न रोजा कभी कुछ न खाऊंगा, आखिर खुदा को किस तरह ये मुंह दिखाऊंगा।
माँ ने कहा कि भूख लगी होगी लाडले, गर्मी है तुझको प्यास लगी होगी लाडले। कहने लगा कि चाहे ज़मीं पर हो आफताब, पानी का एक कतरा भी पीना बड़ा अजाब। सुनो रमजान की दास्तां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो। अब एक छोटा सा सवाल, मां बच्चे से यह कहती है कि मैं रोजा तुझे दे दूंगी। बच्चा कहता है रोजा उसके लिए है, अल्लाह ताला के लिए, शवाब वो ही देगा, जहन्नुम से वो ही बचाएगा, दोज़ख की आग से वो ही बचाएगा। ये बच्चा कहता बताइए रोजा दोज़ख की आग से कैसे बचाएगा किसी को, ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी आपने पहले हाथ खड़ा किया। रोजा रख के। हाँ तो रोजा रख के क्या होगा, रोजेदार क्या विशेष बात? रोजा रख के उसको सवाब मिलेगा और ना जन्नत के दोज़ख के आग से वाह वाह वाह। क्या नाम आपका? इंशा। जी इंशा। इंशाअल्लाह, वाह क्या बात है। उन्होंने कहा रोजेदार जन्नती होता है, उसको जन्नत मिलेगी, दोज़ख की आग क्या करेगी। वाह क्या बच्चे ने कहा मां तेरा सवाब मैं नहीं लूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अल-मुख्तसर ज़हर जो गई आ गई असल, वो प्यास जान ले गई पतरा गई नजर। माँ ने कहा कि हाय मेरा लाल चल दिया, इफ्तारी जो बनाई थी वो भी न खा सका। रोजे का वक्त हो गया लेकिन कहाँ है वो, अब तो खुदा की राह में आखिर रवा है वो। इतने में एक फकीर ने आकर ये दी सदा, मैं भी हूँ रोजेदार के ले लो मेरी दुआ। जो कुछ भी पास हो मुझे खाना खिलाइए, मातम ये कैसा है जरा इतना बताइए। आंखों से आंसुओं का जनाजा गुजर गया, माँ बाप दोनों बोल के बच्चा ही मर गया। बोला फकीर मुझको खुदारा बताओ तुम, लाशा कहाँ है बेटे का मुझको दिखाओ तुम। साहिल ने लाश देख के क्या जाने क्या पढ़ा, मुर्दे के दिल पे हाथ रखा और दी सदा। मासूम रोजेदार के अब रोजा खोल तू, कब तक यूं चुप रहेगा जरा मुंह से बोल तू। इतना ही सुन के बच्चे ने फिर आंख खोल दी, माँ ममता की मारी थी उससे लिपट गई। साहिल नहीं था वो था फरिश्ता खुदा का था, बच्चे को जिंदा करके जो रूपोश हो गया। आती है इम्तिहान की इंसान पे घड़ी, अल्लाह पे जान दे दे वो मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी। तो आपने देखा कि जो व्यक्ति अल्लाह ताला पर विश्वास रखता है, आस्था रखता है, समर्पण करता है, अल्लाह उनका ध्यान रखता है। तो आइए हम संकल्पित होते हैं कि हर एक इंसान इंसान से मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा और दुनिया में अमन और चैन और जो संदेश जो हिदायतें हमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के द्वारा दी है हम उसका पालन करेंगे। अगर आप संकल्पित हैं तो जोरदार तालियां बजाइए इस संकल्प के लिए। और शव्वाल की पहली तारीख यानी रमजान के बाद यानी ईद यानी ईद उल फित्र, तो एक शेर, चमन को खून से सजाए तो कैफ मिलता है, चमन को खून से सजाए तो कैफ मिलता है, वतन पर जान को लुटाए तो ईद होती है। निगाहें फेरने वाले तुझे मालूम नहीं, निगाहें मिलती है तो ईद होती है, निगाहें मिलती है तो ईद होती है। हमारी ईद का पैगाम पूछते क्या हो, हमारी ईद का पैगाम पूछते क्या हो, किसी के काम हम आए तो ईद होती है, किसी के काम हम आए तो ईद होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे, इतनी जानकारी आपको है। खुदा ताला आप सभी को जन्नत बख्शे। इन्हीं शुभकामनाओं और दुआओं के साथ दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी को ईद मुबारक, ढेरों बधाइयां। यह ईद आपके जीवन में सारे रंग भरें, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं और इच्छाएं हैं वह पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ईद मुबारक कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।